प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। ऐसा 41 साल बाद हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री इस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए हैं और ऐसा भी शायद पहली बार हुआ है जब सुपर पावर अमेरिका ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले रोकने में जब अमेरिका और नेटो के हथियार कम पड़ गए तो अब व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध विराम के लिए मनाने की गुजारिश की है। क्या सचमुच दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत की मदद चाहता है या फिर इसके पीछे का किस्सा कुछ और है? आइए देखिए। दुनिया इस वक्त एक साथ दो युद्ध की त्रासदी झेल रही है। रूस और यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 से लगातार जंग जारी है तो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध भी बिना रुके चल रहा है। इन दोनों जंग में कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध क्षेत्र खून से लाल है और जिंदगी का बचना मुहाल है। फिर युद्ध रुकेगा कैसे? खुद को महाशक्ति कहने वाले देश भी जंग रोकने में नाकाम है। महाशक्ति अमेरिका की सख्ती भी काम नहीं आई तो उसे अब भारत के शांति पथ में समाधान दिख रहा है। ये सच है कि बीते 867 दिन से रूस के मुकाबले बेहद कमजोर यूक्रेन युद्ध के मैदान में अगर टिका है तो वो अमेरिका समेत 50 देशों के हथियारों के पूत है। आज भी वॉशिंगटन में नेटो की अहम बैठक चल रही है। सच तो ये भी है कि अमेरिका और नेटो के तमाम हथियार एक अकेले रूस को हराने में अब तक नाकाम रहे हैं। ये युद्ध अंतहीन होता चला जा रहा है। इस बारूदी बर्बादी को रोकने के लिए जब तमाम ताकतवर देश अपनी तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी विफल रहे तो अब उम्मीद भारत से है, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध के बजाय बुद्ध के रास्ते पर चलने का मंत्र दिया है। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे तो यहां भी उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक समस्याओं पर बात की। यूक्रेन रूस और इजराइल हमास युद्ध जैसे वैश्विक संकट का जिक्र ही नहीं किया बल्कि इसके समाधान का भी रास्ता बताया, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने भी जी भर कर सराहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर की एक एक बात दुनिया में भारत की बढ़ती साख और धाक का सबूत है। जब अमेरिका नेटो के बैनर तले यूक्रेन युद्ध में रूस को सबक सिखाने की बात कर रहा है, जब रूस यूक्रेन को नेटो के पाले में जाने से रोकने के लिए
किसी भी हद तक जाने की बात कर रहा है, तब भारत ही है जो दुनिया के हर मंच पर युद्ध की आग बुझाने पर जोर दे रहा है। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज का युग युद्ध का युग नहीं है का संदेश दिया था। इसके बाद सितंबर 2023 में भारत की अगुवाई में G20 समिट नई दिल्ली में भी इस बात को दोहराया गया। इसी साल पिछले महीने जून में भी G7 की बैठक में इटली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तब भी उन्होंने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। इसके बाद अभी 8 से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, तब भी इसी बात पर जोर दिया। ऐतिहासिक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इस बात पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी मुहर लगाई और युद्ध के समाधान में भारत की कोशिश की दिल खोलकर तारीफ की। यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 30 जून 2024 तक इस युद्ध में 11,284 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 22,594 लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में अब इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही भारत की तरफ से मदद की पेशकश की है। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। भारत और रूस का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही मजबूत भी। इसका सबसे नया सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी पारी में पहली द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर रूस का चुनाव है। इस दौरान उन्होंने भारत रूस रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश की, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने सदाबहार मित्र का दिल खोलकर स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से भी नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में करीब 26 घंटे रहे। इस दौरान 8 घंटे वो और व्लादिमीर पुतिन ने साथ बिताए। इस दौरान ऐसे कई मौके आए जब दोनों गले मिलते दिखे, लेकिन ये तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रास नहीं आई। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास कुछ इन शब्दों में निकाली। ऐसे समय जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है। अब रूस ने इसका जवाब भी दिया है।
कीव के जिस अस्पताल में हमले से कोहराम मच गया, रूस ने इससे खुद को किनारा करते हुए इसके लिए यूक्रेन के आत्मघाती हमले को ही जिम्मेदार ठहराया है। भारत और रूस की दोस्ती 77 साल पुरानी और पक्की है। दुनिया ने लाख कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के आपसी रिश्ते पर जरा सी भी आंच नहीं आई। तभी तो अब अमेरिका को भी यूक्रेन युद्ध के समाधान की इकलौती उम्मीद के तौर पर भारत ही दिख रहा है। अमेरिका ने कैसे एक तरफ युद्ध खत्म करने में भारत से मदद की उम्मीद जताई है, तो दूसरी तरफ रूस को धमकी दी है, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पर रूस और भारत की दमदार दोस्ती का सबसे नया सबूत भी देखिए। रूस ने भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर देने की पेशकश की है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 6 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण भी रूस की मदद से ही किया जा रहा है। इनमें से कई रिएक्टर पहले से ही एक्टिव हैं। इसी साल मई महीने में रूस ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन का ऑफर भी दिया है। यकीनन इस रिश्ते को अमेरिका भी मानता है। तभी तो अब खुले तौर पर व्हाइट हाउस भारत से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को मनाने की अपील कर रहा है। पहली बात तो अमेरिका जो बात कह रहा है उसे भारत अच्छी भली भांति समझता है, यस, पर हम उसी तरह का कोई शांति प्रपोजल लेके पुतिन पे जा सकते हैं जो भारत को खुद लिखे कि ये बैलेंस्ड प्रपोजल है, और ना कि हम अमेरिका और वेस्ट और नेटो के प्रपोजल कंप्लीटली वन साइडेड वो ले जाकर के पुतिन को दे देंगे, बोलेंगे जी आप इन कंडीशंस पर आप जंग रोक दो। वो होने नहीं वाला और भारत ऐसा करने नहीं वाला। एक तरफ युद्ध खत्म करने की चाहत है, तो दूसरी तरफ रूस को मात देने की छटपटाहट भी है। यकीन ना हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुन लीजिए। वॉशिंगटन में इन दिनों नेटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वो नेटो ही है जिसमें शामिल होने की चाहत ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया है। हालांकि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना यूक्रेन का निजी फैसला हो सकता है, जिस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन रूस को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से उसे अमेरिका के उसकी दहलीज तक पहुंचने की चिंता सताई, तो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया। ऐसे में यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो आगे आया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस से अब तक यूक्रेन अगर मुकाबिल है तो इसकी वजह नेटो ही है। अब नेटो ने यूक्रेन को आने वाले महीनों में पैट्रियट समेत दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का फैसला लिया है। जाहिर है न रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को। ऐसे में युद्ध रुकेगा कैसे? फिर भारत से अमेरिका की गुहार का क्या मतलब? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।